वो तो मजबूरी है, वो तो जैसे भी गुजारते हैं तो वो तो गुजरते ही जाता है। जब ये काम नहीं होता है तो बैठे रहते हैं घर में और तो कुछ नहीं करते हैं। खाना पीना तो यहीं पे बना लेते हैं दीदी, यहाँ पे डेरा डरा हुआ है ना, यहीं पे रह के सुबह उठ के 5 बजे उठते हैं, फिर ये खास धोते हैं, चारा धो के फिर इसके बाद खाना पीना बनाते हैं। हम लोग हर साल यहाँ आते हैं, 15-20 साल वो काम करते हैं यहाँ, और यही दुकान लगाते हैं। खस का धंधा नहीं करके 2 महीना रहते चले जाते हैं। तो हम अपने गांव में सीखे हैं, वहाँ बनाते रहे हम लोग कटिंग, पहले कटिंग लाते रहे माल, फिर वहाँ से अपने ही लाग लेके आते हैं। तो हाँ, परिवार सब भी काम करते, सब पूरे फैमिली सेट है पूरे। हमारे जो मामा थे ना वो सिखाए थे हम, वही कम से कम 10-11 साल के रहे जब से मतलब काम शुरू कर लिए हैं मंजे। ये खस हम लोग को लेके आते हैं, इसमें किसी में 10 रुपये बच गया, किसी में 20 बच गया, ऐसा मुनाफा बचता हम लोग को इसमें। और 400 रुपये का सेट जब इसको बेचते हैं ना तो कम से कम ये 10-50 रुपये हम लोग को मजदूरी हम लोग की निकल जाती है। वो तो मजबूरी है, वो तो जैसे भी गुजारते हैं तो वो तो गुजरते ही जाता है। अब जैसे देश परदेश में वहाँ से उतने दूर से यहाँ आते हैं तो जैसे भी माहौल जैसा रहता है तो वैसे कर ही लेते हैं अपना जुगाड़ जैसा। सिर्फ महीना 2-1.5 महीना के लिए बस तो आते हैं, फिर इसके बाद चले जाते हैं। यहाँ तो 10 सालों से यहाँ पर रीवा में। हमारे 2 बच्चे गांव में हैं, 1 बच्चा यहीं में है। नहीं, वो दादी दादा है उनके, बड़े पापा है, बड़ी मम्मी हैं, तो उन्हीं के पास रहते हैं। ज़्यादा छोटे नहीं हैं, बड़े बड़े हैं। कोई 15 साल का है, 8-9 साल की बच्ची है और 12-13 साल का लड़का है। वैसे ही बनाते तो ऐसे 12 महीना तो है ही नहीं, मगर यह है कि अभी ये बना के फिर घर चले जाएंगे, फिर वहाँ मजदूरी करते हैं, जैसे मकानों के जैसे लेते हैं ईंटा गारा का, वो करते हैं। हम बना के देते हैं तो बंधाई करते हैं। हम बुलाते नहीं, जैसे ग्राहक को ये टटिया लेना होता है तो ग्राहक आते हैं और पूछते हैं कि क्या रेट का चाहिए, क्या रेट का नहीं चाहिए, तो हम 200-250 बोलते हैं तो ग्राहक बोलते हैं हम इतना मतलब इतना महंगा तो नहीं ले सकते, कहीं 100 का भी मांगते हैं, कहीं 150 का भी मांगते हैं ग्राहक, तो फिर हम 200 से कम नहीं देते। खाना पीना तो यहीं पे बना लेते हैं दीदी, यहाँ पे डेरा डरा हुआ है ना, यहीं पे रह के सुबह उठ के 5 बजे उठते हैं, फिर ये खास धोते हैं, चारा धो के फिर इसके बाद खाना पीना बनाते हैं। परिवार 4 है, मेरा बीवी है, बच्चे हैं और भाई बंद लोग हैं, भौजाइयाँ हैं, भनेज है, भनेजने हैं, नातने। ये यहीं रह रहे कार्यालय के सामने, मजदूर कार्यालय नहीं, रूम पे नहीं है, ऐसे फुटकर में पन्नी लगा के रोड किनारे कार्यालय के सामने। हर साल 30 साल हो गए आते, तो फिर घर चले जाते, अपनी खेती बाड़ी करते हैं, गेहूँ धान। ये वाला कम से कम 30 साल हो गए करते। पहले ये हमारी दुकान चलती थी कटनी में, जितने भी हैं सब यही काम करते। इसमें अगर जैसे 100 में 50 रुपया हर में मिल जाता है, हर साइड में 50 रुपये। जैसे दिन भर में अपन 10 सेट बनाए तो ये है कि 1000-1200 रुपया अपना रोज का बन जाता है। मूल भाव है 350 रुपया और विक्रा 250 में भी चला जाता है, 300 में भी चला जाता है। कोई जौन ग्राहक आ गया, जैसा बड़ा वाला नाप आ गया तो 600 भी मिल जाते, और छोटा वाला आ गया तो 250 भी कोनो दे जाते। ये है बाँस और ये है उरई की जड़, ये मिलती है बाहर कटनी में आती है, मंडी में गोंदिया से आता है ये माल, और जो ये है बाँस यहीं मिल जाता है ढेगा में। बच्चे पढ़ते हैं गांव में, ये एक बच्चा पढ़ रहा है 9वीं, एक बच्चा पढ़ रहा है 8वीं। बना डालते हैं 8-10 ठो, 2-4 बिक गए, 2 रखे रहे। जब ये काम नहीं होता है तो बैठे रहते हैं घर में और तो कुछ नहीं करते हैं। ओके, फिर कहूँ मजदूरी लग गई तो मजदूरी कर लिए, और तो काम कुछ नहीं है। मेरे बच्चे 4 हैं, कहीं नहीं पढ़ते लिखते हैं, घर में रहते हैं।
कुछ नहीं, यही मजदूरी भी कर लेते हैं। अभी तो जाते हैं दीदी, तो बेटे तो क्या करेंगे, वो तो करना पड़ेगा। दिन भर काम करते हैं, शाम को खाना बनाते हैं, सुबह खाना बनाते हैं और फिर अपने सुबह का खाना बना के फिर अपने काम में लग गए। धूप में बैठे ही हैं, धूप में धंधा ही नहीं चल रहा ना। अब अच्छी धूप तपती तो धंधा भी चलता है हमारा।